कि जो आंकड़े मेरे पास हैं उन आंकड़ों में बिहार में अब ऐसा लग रहा है ये बिहार का मुद्दा नहीं है। लेट मी मेक दैट वेरी क्लियर। अब अलग अलग राज्यों में ये वोटर लिस्ट अपडेशन होगा और जिन जिन राज्यों में होगा वहां पर हंगामा शुरू हो गया है। संसद में सारे नेता मौजूद थे, अखिलेश जी भी वहां मौजूद थे, राहुल गांधी थे ही, कांग्रेस के नेता थे, टीएमसी के सांसद थे। अब उन्हें लग रहा है कि हर जगह बीजेपी हमारे वोट काटेगी और हमें चुनाव हराएगी। शाजिया जी। प्रणाम और आदाब आपको भी और जितने भी आपके दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और जो भी पैनलिस्ट इस वक्त मौजूद हैं। देखिए, जब मैं इस तरह की बातें देखती हूँ और सुनती हूँ तो बहुत ही तसल्ली होती है। अब मुझे इस बात पे यकीन हो जाता है कि हमारा काम इस तरह का शानदार काम है और हर एक जनता के जो मन तक पहुँचने वाला काम है और दिल में उतरने वाला काम है कि ऑपोजिशन पार्टीज मिलकर अभी से समा बांध रही हैं और कोई ना कोई बहाना बना रही हैं, ये जानते हुए कि उनकी शिकस्त जो है पूरी तरह से लिखी हुई है। तो ये बात सुनकर मुझे भाजपा के प्रवक्ता होने के नाते बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि जाहिर है ये डर जो है इसी से है क्योंकि उनको हार का अंदाज़ा है और एहसास है। अब बात करते हैं एक एक जगह की और जो आपने जिक्र किया है। अब आप खुद ही देखिए क्या होता है आधार कार्ड। आधार कार्ड हर एक इंसान के पास होता है जो जताता है कि आप उस जगह के रहने वाले हैं, या आपका आता पता है। एक तरह से KYC उसका होता है और एक वो आधार होता है। अब सोचिए ऐसे सीमांचल के 4 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां आबादी से ज़्यादा आधार कार्ड हैं, ऐसा सैचुरेशन है, तो आप इसको कैसे समझेंगे और इसको कैसे समझाएंगे। और यही है वजह सारी खलबली की। अब आप देखिए पूरे देश में 90% आबादी मानी जाए उसके पास आधार कार्ड है, जो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन सीमांचल में आंकड़ा आबादी से भी ज़्यादा है। और अगर बात करेंगे ये मैम यही आंकड़े मैंने चलाए हैं, अभी स्क्रीन पर भी यही आंकड़े चल रहे हैं। नवल जी, ये स्क्रीन पर भी यही आंकड़े चल रहे हैं कि मैं तो रिपीट कर रही हूँ। चलिए मैं बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मैं देख नहीं पा रही हूँ तो आप दिखा रहे हैं। अब ये सोचने वाली बात है। इसके अलावा अगर आप देखिएगा कि 5.56 फीसदी वोटर्स 5.56% वोटर्स एड्रेस पर नहीं पाए जा रहे हैं। 2.1% 2.1% वोटर्स जो हैं मृत घोषित हो चुके हैं। 2.3% जो लोग मृत पाए गए हैं या फिर जो 2 जगह के वोटर हैं या फिर जो लोग बाहर जा चुके हैं बिहार से, इनके तो बकायदा डिटेल्स चुनाव आयोग दे रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ जो कटिहार है या पूर्णिया है जहां पर 100 में 121 आधार मिले, कटिहार में 100 में 123 आधार, ये सैचुरेशन की बात कर रही हूं मैं नवल जी। इसका सीधा मतलब है ये कौन है, सीमांचल से देश में घुसपैठिए घुसते हैं, ये भी एक हकीकत है। आप लोग क्या घुसपैठियों के दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं? क्योंकि अगर नाम कटेंगे तो उन्हीं के कट रहे हैं इस वक्त, जो मुझे आंकड़ों में नजर आ रहा है। क्यों घुसपैठियों के साथ खड़े हुए हैं नवल किशोर जी और उनकी पार्टी? आश्चर्य है, चुनाव आयोग ने तो ये बताया नहीं कि घुसपैठिए कितने थे इसमें। उन्होंने तो बताया कि मरे हुए लोग कौन थे, जो जिनका एड्रेस चेंज हुआ वो कौन था, उन्होंने तो ये बताया नहीं। पता नहीं ये कौन सा सूत्र है जहां से आपका पता चला कि यहाँ पर घुसपैठिए हैं। और अगर घुसपैठिए हैं तो इसकी जानकारी भारतीय जनता पार्टी और आपको है, तो 20 साल से आप वहां सरकार में कर क्या रहे हैं? ये जो होम मिनिस्टर है या सीमा सुरक्षा बल है वो कर क्या रहा है? देखिए, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि जब आप जो डेड वोटर का भी बात कर रहे हैं, तो आपने तो जनवरी के महीने में जो प्रकाशित किए इलेक्टोरल रोल जनवरी 2025 में, वो आपका स्पेशल समरी रिवीजन के बाद आपने किया था। वो जो समरी रिवीजन है वो आपका प्रोसेस है जिसमें कि आप ऐड और डिलीट करते हैं वोटर को। चुनाव आयोग का काम है अपडेट करना, जिसमें कि नए वोटर को जोड़ना और जो मरे हुए वोटर हैं उनको हटाना। तो क्या ये पूरा का पूरा काम जो है वो फर्जी था चुनाव आयोग का? 6 महीना का एक्सरसाइज, और उसके बाद भी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीना तक उसके बाद चुनाव आयोग वहां के सारे रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर काम कर रही थी कि और भी इसमें कुछ गड़बड़ी है तो उसको ठीक किया जाए। एकाएक जून 20 को ये कहां से ज्ञान आया
कि भाई इसको SIR के तहत इसको ठीक किया जा सकता है, अन्यथा ये पूरा जो है वो फर्जी प्रक्रिया है। हाँ। ये जो ज्ञान का सोर्स है वो या सूत्र है वो बड़ा आश्चर्यजनक है। नवल जी, किसी हर चीज की शुरुआत तो कभी ना कभी होती बिहार है। में नई सरकार हर बनने चीज वाली की थी। शुरुआत तो कभी ना कभी होती है। नहीं, बिल्कुल होती है। आप बिल्कुल होती सिर्फ है। बिहार में नहीं होगा, बिल्कुल अब बंगाल में भी जून होगा, 2024 यूपी में भी हो जानी होगा चाहिए थी। और राज्यों में भी नहीं, होगा। तो ये होना नहीं चाहिए आपने- कि आपको इस बात से चिंता, इस बात की चिंता आपको है कि नहीं है कि एक जगह जहां 100 लोग होने चाहिए वहां 123 आधार है। एक उदाहरण दे रही हूं सिर्फ, जहां पर 100 होने चाहिए वहां 126 आधार है। जी। बिल्कुल चिंता आपकी जायज है, लेकिन उसको चेक करने का भी प्रक्रिया है, वो किया जा सकता है। हाँ। फर्जी आधार कार्ड होता है, लेकिन फर्जी आधार कार्ड को चेक करने वाली सरकार भी तो होती है। हाँ। जब सरकार ही फर्जी है, उसका मंशा ही फर्जी है, तो नहीं, फिर उसको क्या अब करना है? आप जो आरोप लोकसभा लगा रहे हैं वो 5 जीत चुनाव गए। चोरी मैं का 5 आरोप लोकसभा लगा चुनाव रहे हुआ। हैं। इस हाँ, देश में नहीं, चुनाव चोरी का आरोप लगाया जा रहा है कि नहीं, पूरा मैं का कह पूरा रहा हूं। चुनाव ही, इलेक्शन ही चोरी हो गया है। ये आरोप आप लोग लगा रहे हैं, क्या ये संभव है? क्योंकि प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है। जिस चुनाव आयोग का काम, मुख्य काम है स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराना, वो राजनीति कर रहा है। और जिसका सरकार चलाना है, जिसका काम है कि विदेशी मूल के लोग यहाँ नहीं आए, वो यहाँ पर कह रहा है कि चुनाव कैसे होगा, तो डाउट तो होगा ना। मैं और इस- कह रहा है कि संसद में देखिए, चर्चा ये भी नहीं कर जो सकते। आपने बताइए, आरोप आर्टिकल लगाया ये अब 326 बिहार तक सीमित संविधान नहीं के है, बाहर ये है। बड़ा क्लियर है। अब ये बंगाल में, अब ये यूपी नहीं, में, हर नहीं, जगह जहां जहां ये प्रक्रिया फॉलो होगी वहां आरोप आप यही लगाएंगे। आज संसद में प्रदर्शन से बिल्कुल साफ है। मैं हर्षवर्धन जी आपसे पूछ रही हूँ, नहीं एक बार जरा हर्षवर्धन जी के पास जाऊंगी। सर मैं बहुत जल्दी अपने सारे मेहमानों का एक रिएक्शन तो लूं पहले। हर्षवर्धन जी, चुनाव चोरी हो रहा है, इलेक्शन चोरी हो रही है, ये वाला आरोप भी अब इस देश में लगेगा। अब ये जो अपडेशन हो रहा है, मैं कह रही हूं सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं, अब सब जगह होना है। चुनाव आयोग ने मंशा क्लियर कर दी है, तो चुनाव चोरी हो गया, सिर्फ बीजेपी वाले वोटर बचेंगे इस देश में? नहीं, देखिए मेरी समझ में ये नहीं आता है कि आखिर विपक्ष चाह क्या रहा है। अगर वो ये कह रहे हैं कि देश की मतदाता सूची में गड़बड़ करके महाराष्ट्र में चुनाव जीत लिया भाजपा ने, तो ठीक बात है। लोकसभा के समय नहीं कर पाते हैं, जब उनको ज्यादा 240 पे अटक जाते हैं, 400 पार का नरेंद्र मोदी ने खुद लक्ष्य तय किया था, हो पाया, लेकिन उस वक्त नहीं कर पाते हैं। उत्तर प्रदेश में वो नहीं कर पाते हैं, जहां 37 लोकसभा की सीटें उनकी गंवा देते हैं वो समाजवादी पार्टी के हाथे, 6 गंवा देते हैं कांग्रेस के हाथों। लेकिन राहुल गांधी अपनी कमजोरी को चुनाव आयोग पर थोप रहे हैं और इस देश के मतदाताओं का लगातार अपमान कर रहे हैं। जब वो कहते हैं ना कि चुनाव चोरी कर लिया गया, तो उनको क्या एक लाइन बोलना है, इसमें उनको कोई फर्क तो दिखता नहीं कि कोई झूठ है, अफवाह है। अच्छा, इस पे कोई कार्रवाई भी भारत में नहीं होती है, नेता कुछ भी बोल सकते हैं किसी भी पार्टी के। इसी बिहार में, जिस बिहार का चुनाव 2025 में होने जा रहा है, क्या शानदार चुनाव हुआ था। 2020 का चुनाव याद होगा नवल जी को, एकदम कांटे का मुकाबला था। कुछ मेरे ख्याल से 7-8 सीटों का अंतर था, भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल में कुछ 1 या 2 सीटों का अंतर था। बड़ा कठिन मुकाबला था, मुझे तो अभी भी कठिन दिख रहा है। दोनों तरफ के जो गठजोड़ हैं उनके अपने खांचे बड़े दुरुस्त हैं, लेकिन जब कोई राष्ट्रीय पार्टी या नेता प्रतिपक्ष कह रहा है कि चुनाव चोरी हो रहा है, वोटर लिस्ट की बात कर रहा है, तो चुनाव आयोग की पहली जिम्मेदारी क्या बनती है? पहली जिम्मेदारी बनती है कि अब जितने भी चुनाव होने जाए, हाँ। चुनाव के ठीक पहले उनकी